48 जो सीट है एमएलए का, उसमें भूया मुसर के गो हैं, गिने गुथे वही 4 गो, और उन लोग कोई 14 है, कोई 16 है, कोई 12 है। तो क्या इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए? इसीलिए नीलेश जी, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी है कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए। भूल गए, जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 किस्म जमीन हम देंगे, तो आप 3 किस्म की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 किस्म की मांग होना चाहिए। क्या 5 किस्म मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 17-18 लाख एकड़ जमीन है, चाहे वो भूमि सुधार का हो, चाहे हरमंदी का हो, चाहे बिहार सरकार का हो। और हमारे यहाँ भूमिहीनों की संख्या कितनी है? 12 लाख के आसपास। तो 12 जोड़े 18, अगर 1.5 एकड़ जमीन भी दे दी जाती है तो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार चाहे जो भी भूमिहीन हो 1.5 एकड़ का मालिक हो जाएगा। क्या ये मांग नहीं करना चाहिए? ये हमारी भूख है, हम मांग करते हैं। और ये मांग मेरे भाइयों बहनों, कहा गया है रामायण में कि विनय न मान ही जल्द ही जल, गए कै दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिनु हो ही न प्रीत, भय बिनु हो ही न प्रीत। और वो भय क्या है? हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे, भय यही है। हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो, हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपके पास आए हुए हैं, इसके लिए हम गरीबों की बात करते हैं कि हमको आप वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये तो सिर्फ गरीब की बात नहीं करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। आज महिलाएं तो हैं यहाँ पर, 50% महिलाओं की जनसंख्या है। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक ऐसा काम किया, बेटियों को साइकिल दे दिया पढ़ने के लिए। आज सड़कों पर देखते हैं कि बेटियां साइकिल चला करके जाती है। अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो कैरियर पर बैठा करके बेटी ले जाती है हॉस्पिटल। ये बड़ा उम्दा काम किए हैं, इसमें कहाँ कोई गुण है। लेकिन नीतीश बाबू, हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं के बारे में जो हम निर्णय लिया था कि चाहे जिस जात की बेटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या शेड्यूल कास्ट हो, गरीब की बात मैं कहा था कि जिस जात या जिस आर्थिक व्यवस्था की बच्ची क्यों न हो, बच्चा क्लास से एमए क्लास तक की पढ़ाई को हम फ्री कर दिया था, हम फ्री कर दिया था। आज कल हम गया कॉलेज में थे, गया कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट की एक मीटिंग चल रही थी। बेटियां खड़ा होकर के कही हमसे कि अंकल, कोई दादा कही, कोई अंकल बोली कि आपको माफ करा दिया था, लेकिन सरकार डेफिसिट ग्रांट नहीं दे रही है, इसके लिए अमीर के बेटी को पैसा दे करके फार्म भर लेती है, लेकिन गरीब की बेटी घर पर जाके बैठ जाती है। क्या यही उपाय है? यही जस्टिस है? तो कैसा सशक्तिकरण है? हम नीतीश कुमार जी से मांगना चाहते हैं कि अभी आप सुधरिए, अभी कम से कम डेफिसिट ग्रांट दीजिए कि हमारी बेटियां जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ये कोई बगावत नहीं है, अधिकार की मांग है, और इसीलिए हम आपसे कहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी करेंगे खेला। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े न्यूज, बिहार में जीतन राम मांझी ने खलबली मचा दिया है भाई। जीतन राम मांझी का बयान
खलबली मचा के रख दिया है। ठीक है ना, पूरा खबर को हम लोग जानेंगे 3 से 5 मिनट के रिपोर्ट में कि क्या जीतन राम मांझी क्या बयान दिए हैं और जीतन राम मांझी के लड़का क्या बयान दे रहे हैं बचने के लिए, क्योंकि जीतन राम मांझी ने हमला कर दिया है। बीजेपी के ऊपर जीतन राम मांझी का हमला हो चुका है दोस्तों। समझ लीजिए कि बिहार में खेला होने वाला है और अबर नीतीश कुमार नहीं, जीतन राम मांझी खेला करेंगे बिहार में। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीतन राम मांझी को दिल्ली में सीट नहीं मिला, झारखंड में सीट नहीं मिला, तो उनको का नाम है ना कि हमको बीजेपी कमजोर समझ रहा है। ठीक है, तो बाकी बीजेपी क्या समझ रहा है, जीतन राम मांझी क्या समझ रहे हैं, वो तो आने वाला टाइम पता चलेगा। मगर ये क्लियर है कि बिहार में खेला होगा। आइए पहले हम जीतन राम मांझी जी का पूरा बयान सुनाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या बिहार में सही में खेला होगा क्या। क्योंकि बिहार में या एनडीए इंडी गठबंधन, ठीक है ना, जो इंडी गठबंधन में तेजस्वी यादव का आप लोगों ने बयान सुना, राहुल गांधी का सुना, पप्पू यादव जी का बयान आप लोगों ने सुना। जैसे खिचड़ी पक रहा था ना, उसी तरह से लग रहा है कि एनडीए में भी खिचड़ी पकना तय है। क्योंकि जीतन राम मांझी ये बता दिए हैं कि हम अबर में बीजेपी को बिहार में सबक सिखाएंगे। ठीक है ना, तो देखना है कि बीजेपी को कितना झेला पाते हैं, कितना मतलब खिचड़ी बना पाते हैं जीतन राम मांझी। क्योंकि जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि हमको कहीं ना कहीं जाके सटना ही है। क्योंकि हम लोग का जो पार्टी है ना, वो जात पात का पार्टी है, अपना पूरा खानदानी पार्टी है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग विकास के मुद्दे पे थोड़ी चुनाव लड़ पाइएगा। ये जो 4-5 जो पार्टी है ना बिहार में, ये सब मतलब अपन अपन पार्टी है, अपन अपन बिजनेस है। तो उसी में देखना है कि बीजेपी को जीतन राम मांझी कितना झेला पाते हैं, है ना, और कितना सीट बिहार में ले पाते हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले ये जीतन राम मांझी मतलब आग में घी डाल चुके हैं। बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी आग में घी डाल चुके हैं। एकदम आप मान लीजिए कि बिहार में रायता होने वाला है भाई, बवाल होने वाला है। और जीतन राम मांझी को बवाल करने के लिए बस मुंह खोल देना है, कुछ भी कह देना है। क्योंकि बाकी तो फिर है ना, क्योंकि अपना तो चलता रहना चाहिए। ये जो 2-4-5 गो पार्टी जो है ना बिहार में और इंडिया में, ये सब जो खानदानी पार्टी है, उनका अपना चलते रहना चाहिए। कुछ हो या ना हो, विकास हो या ना हो, मगर उनका रोजी रोटी चलना चाहिए। बाकी देखते हैं जीतन राम मांझी का पूरा बयान, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात करें। 50% महिलाओं की जनसंख्या है। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक ऐसा काम किया, बेटियों को साइकिल दे दिया पढ़ने के लिए। आज सड़कों पर देखते हैं कि बेटियां साइकिल चला करके जाती है,
अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो कैरियर पर बैठा करके बेटी ले जाती है हॉस्पिटल। ये बड़ा उम्दा काम किए हैं, इसमें कहाँ कोई गुनाह है। लेकिन नीतीश बाबू, हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं के बारे में जो हम निर्णय लिया था कि चाहे जिस जात की बेटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या शेड्यूल कास्ट हो, गरीब की बात मैं कहा था कि जिस जात या जिस आर्थिक व्यवस्था की बच्ची क्यों न हो, बच्चा क्लास से एमए क्लास तक की पढ़ाई को हम फ्री कर दिया था। आज कल है हम गया कॉलेज में थे, गया कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट की एक मीटिंग चल रही थी। बेटियां खड़ा होकर के कही हमसे कि अंकल, कोई दादा कही, कोई अंकल बोली कि आप तो माफ करा दिया था, लेकिन सरकार डेफिसिट ग्रांट नहीं दे रही है, इसके लिए अमीर के बेटी तो पैसा दे करके फॉर्म भर लेती है, लेकिन गरीब की बेटी घर पर जाके बैठ जाती है। क्या यही उपाय है, यही जस्टिस है? तो कैसा सशक्तिकरण है? हम नीतीश कुमार जी से मांगना चाहते हैं कि अभी आप सुधरिए, अभी कम से कम डेफिसिट ग्रांट दीजिए कि हमारी बेटियां जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करें। ये कोई बगावत नहीं है, अधिकार की मांग है।